ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। और जब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो ब्रह्मा जी से बोले महाराज एक चीज बताओ, सत्संग बड़ा है या तपस्या? और कोई प्रश्न नहीं रखी। ब्रह्मा जी विचार कर लगे दोनों संत और या हमारे पास, अगर हम कह दी सत्संग बड़ा तो वशिष्ठ महाराज गुस्सा जी है, और अगर कह दिया कि तपस्या बड़ी तो वशिष्ठ महाराज गुस्सा जी है। फिर ऐसा करो भैया इनका फैसला हम न कर पे और इनका फैसला तुम ब्रह्मा विष्णु जी के पास जाओ, कोई सेट कर दिए, उसी दिन हमारी जान छूट जाए। ब्रह्मा जी ने छुड़ा लिया जान, दोनों लोग पहुंच गए विष्णु जी के पास। यही प्रश्न किया महाराज सत्संग बड़ा या तपस्या? विष्णु जी का झूठ कह दी, हमका इनका अनुभव है नहीं, अगर यह चीज तुमका जानकारी लेगा तो यह चीज तुमका भगवान शंकर कायदे से बताए दे हैं। दोनों लोग वहां से अपने शंकर जी के पास पहुंचे। जब शंकर जी के पास पहुंचे तो शंकर जी से यही प्रश्न किया कि महाराज सत्संग बड़ा या तपस्या? तो शंकर भगवान का लग देखो इका फैसला तुमका सच्चा को करी, कोई न कर पाई। जो तुम शेष नाग के पास चले जाओ, कोई फैसला एकदम पक्का है कर दिया है, और कोई करना पाए तुझे तो भटको टुको ना। आज इसको साबित करेंगे। दोनों लोग शेष जी के पास पहुंच गए, जिनके ऊपर हम सबका भार लदा है, पृथ्वी का भार लादे खड़े। जब वहां पे पहुंचे तो विश्वामित्र महाराज बोले क्यों बताओ सत्संग बड़ा की तपस्या? उनके अंदर अहंकार था, कहीं सत्संग बड़ा की तपस्या? तो शेष महाराज इशारा करके बोले तो पृथ्वी हालत हल्ला डोला जी का कहा, तो ग्वाले ने इशारा करे कि पहले का पृथ्वी भार तुम वाको हम किनारे खड़े हुए बताई को बड़ा है। विश्वामित्र महाराज समझ गए कि इनका मतलब है कि जो कोई का भार होके खड़ा हुए तो ये किनारे खड़े हुए तब बताओ को बड़ा है। विश्वामित्र संकेत किया शेष महाराज कि ऐसा पहले का रुआको हुआ तो सही तो हम बताए क्योंकि हम लादे लादे परेशान हुई गए, जिंदगी भेज ली जा रही भार पृथ्वी, तो इनका रुआको तो हम किनारे खड़े हो गए। तो सोच विचारे बतेबे कि सत्संग बड़ा की तपस्या। अब घमंड था विश्वामित्र महाराज, हम तो रोक लिया भाई। आओ महाराज बताओ। विश्वामित्र महाराज के पृथ्वी पर अपना सर लगाया और कहे हे मैया हम 1 वर्ष 100 साल तपस्या कह रहे हैं, 50 साल तो संकल्प कर दिया हुआ हमारे बेकार। 50 साल की तपस्या की कीमत शक्ति से आज हम पृथ्वी का भार रोक गया है 1 मिनट के लिए। जैसे सर लगाए शेष भगवान बोले भैया रोके हो? कहें हाँ। तनुक से फंडील घेर बड़े चिलान महाराज रोको दबे जेते 50 साल की तपस्या व काम नहीं की। तो कहने बताओ हम कितना बताई? वशिष्ठ महाराज तुम्हें आओ कहते भार रोको तो हम बताई तुमका कि सत्संग बड़ा की तपस्या। वशिष्ठ महाराज गए माता रानी हमने सपने में सत्संग सुना था, सपने में सत्संग किया था 1 घड़ी, आधी घड़ी तो संकल्प कर दिया है और आधी घड़ी सत्संग में अगर तनिकी शक्ति हो मैया तो हम 1 मिनट तुम्हारा भार रोके जा रहे हैं। जो ही वशिष्ठ महाराज ने सर लगाया शेषनाग अपने फन को हटा लिया, किनारे खड़े हो गए। विश्वामित्र के महाराज अब बताओ सत्संग बड़ा की तपस्या? शेष भगवान बोले का विश्वामित्र वही थोड़ी दोनों आंखें फूटी है, अब अभी तुम नहीं जाने पाए हो? कहीं का समझ नहीं पाए, कहीं तुम तपस्या के शक्ति से रोकते तो क्या नहीं रोक पाओ, और यह सत्संग सिर्फ सपने में खींच रहा है 1 घड़ी, आधी घड़ी सत्संग की शक्ति से रोक लिया। अब तुम खुद समझ जाओ को बड़ा हुई, हमका बताओ जरूरत नहीं। विश्वामित्र महाराज वशिष्ठ महाराज के सामने सर झुका दिया कि महाराज वास्तव में सत्संग बहुत बड़ा होता है। और सत्संग की बात बता दे, छोटा घर में लड़का हुए और पति पत्नी रोज संध्या सुबह गाली दी चालू करो, रोज कोई ना करियो अपने मन से। 8 साल की उम्र वो लड़का प्रतिदिन गाली देना शुरू करेगा, सत्संग का प्रभाव पड़ता है। क्योंकि बिटिया जो होती है वो माता की लाइन पे चलती है, वो लड़का जो होता है पिता की लाइन से चलता है। तो सत्संग मेरे भाई जीवन का सबसे बड़ा शक्ति है, सबसे बड़ा सत्य है, और हमारे जीवन को वही सुधार सकता है जैसी संगत करेंगे। आइए छोटा सा पद भगवान की चर्चा की ओर। इसलिए कहा जाता है सत्संग भक्ति से मिलता है, तो भक्ति मुक्ति भक्ति की कोई तुम जतानी कर लो भैया, ज्यादा नहीं, भक्ति की कोई तुम जतानी कर लो, रोज थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, 1 घड़ी आधी घड़ी।
रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर लो, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर लो, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर लो। मुक्ति की गोली तुझे कर ले, मुक्ति की गोली तुझे कर रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन करी, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन करी। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तू 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 बड़ा ही सुख पाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। आत्मा के साथ साथ मन लगे भैया, आत्मा के साथ साथ मन वाले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन करे, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन करे। मुक्ति बचाने तुझे करने लगे, मुक्ति का कोई तुझे करने लगे, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन करे, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन करे। भक्ति करे तू श्री हरिवत की, 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 दवा मिलेगी तुझे सब रोगन की, मिलेगी तुझे सब रोगन की, मिलेगी तुझे सब रोगन की। जिंदगी में आवाज़ मन कर ले प्यारे, जिंदगी में आवाज़ मन कर ले, थोड़ा 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 थोड़ा
बोले दुर्गे मैया की। आई कल दोपहर में पावन प्रसंग चल रहा था श्री रामचरितमानस से। रात में समस्त भैया लोगों के कहने पर श्री परीक्षित जी की पावन चर्चा का अनुवाद हुआ। वह हम श्री रामचरितमानस के हैं। अच्छा पूरी पूरी तो अम्मा हुआ रात में जो इतनी बड़ी कथा है जवाब। चलो अच्छा अम्मा संजय कह रहे हैं वहाँ नागिन जो वहाँ घुस गए का बाहर निकाल रहा है। बात सही है। चलो रात में पावन प्रसंग चल रहा था परीक्षित लीला। इसे अगर देखा जाए तो ये कथा एकदम लास्ट के रहा है। ना तो इसका रामायण से किसी मतलब है ना किसी पुराण से। ये तो काल्पनिक कथा है जो हमारे पेड़ है जो जड़ है इनको बना दिया। हमारे परमादि श्री द्वारका सिंह महाराज जी ने कथा स्टेबल भी है, कोई गड़बड़ भी नहीं है, समझने योग्य है। लेकिन क्या कि किसी रामायण से कोई ताल्लुकात बहुत कम है, शब्दों को लिया गया है। इधर शाम को बेला चल रही थी कि जिस वक्त परीक्षित महाराज अपने अमृत कुंड की रखवाली कर रहे हैं। इधर बासुक अपनी बिटिया को देख लिया था और देखकर उसका मन बदल गया, भावना गंदी आ गई। और बताया जाता है कि मनसा वाचा कर्मणा ये 3 रोग लगते थे 3 युग में। सतयुग में मनसा, त्रेता में कर्मणा और द्वापर में। सतयुग में मनसा, त्रेता में कर्मणा और द्वापर में वाचा। मनसा वाचा कर्मणा ये 3 रोग लगा करते थे। राजा बासुक ने जो है अपनी बिटिया को देखा, गलत निगाह से देखा, गलत भावना आई, मनसा पाप लग गया, शरीर में कोढ़ हो गया। बिटिया समझ गई कोई बात नहीं, पापा ने पिताजी ने हमको देखा है इसलिए इनको कोढ़ हो गया। और जिसका बाप कोढ़ी हो वो बेटी भला सुकून से बैठेगी। लड़का होती तो टाल देती, लेकिन बिटिया के दर्द हमदर्दी ज्यादा होता। बिटिया ने कहा पिताजी तुम्हें जो कोढ़ हुआ है मुझे देखने से हुआ, इसमें गलती न आपकी है न हमारी। लेकिन पिताजी जरा विचार करते कि अपनी बेटी बेटी पराई की बेटी बेटी नहीं है। तुम्हारे गलत भावना आई, तुमने सुंदरता को देखा, सुंदरता को देखकर मन में तुम्हें भावना आई कि मेरी नारी बन जाए। मनसा पाप लग गया है तो मेरे कारण मनसा पाप लगा है तो कोई जुगत बताओ। आज नागिन बोली स्वामी अर्जुन के वहां अमृत का कुंड है, लेकिन दादा वो अमृत का कुंड नहीं था, अमृत के समान जल था। हमने शाम को बताया था अगर अमृत होता तो आगे चर्चा में जो शब्द आएंगे ये शब्द आने की आवश्यकता न पड़ती, क्योंकि जो अमृत पीता वो अमर हो जाता है। अमृत के समान जल था। जैसे हमारे आपके यहाँ कोई चीज है, जैसे कुआं है, कमरहा कुआं बहुत लोग खाते नहा लो तो कामर दूर हो जाता, उसी प्रकार वो अमृत के समान जल था। उसको पीने से बेहोशी दूर होती थी, शरीर शुद्ध हो जाता था। जिस वक्त रानी ने बताया कि स्वामी अर्जुन के घर में अमृत समान जल भरा है, बिटिया ने कहा मैया तू हमें बताओ मैं लेकर के जलाऊंगी। बासु कहला बिटिया तुम न जाओ, तुम्हारे कारण जो कांटा बोएगे हैं और तुम जो हो वहां पे पहरेदार परीक्षित है, अगर जान गए तो तुमको नहीं दोबारा नागलोक को आने देगा। और मैं नहीं चाहता हूं कि नागलोक की बिटिया हस्तिनापुर में बेही जाए, क्योंकि एक बार भीम ने धोखा दिया था।
भीम ने धोखा नहीं दिया था। तब भी बासुक का यही मन था कि तुम हिये लेके रहो, जब हमारे बिटिया ही चलो मान लो तुमसे जबरदस्ती भी हम कर ली तो हिये लेके रहो। तब भी बासुक हार गया था अपनी बेटी से। कहा भी जाता है कि इंसान जब हारता है तो अपनी औलाद से हारता, किसी दूसरे से नहीं हारत है। अगर किसी का लड़का आपका काम बिगाड़ेगा तो आपको मारने में जरा संकोच ना आई, खींच दिया हो तो 2-4 ठेले हमको जहाँ लागे। लेकिन वही काम अगर आपन लड़का बिगाड़ दी तो कहा बते भैया तो आपने परिगण में मारे खाल उड़ा दी तुम्हारे। और कहा जाता है कि हारई तो अपनई से हारे, हारई तो अपनई से हारे, दूसरा कोई से न हारे। हारे तो अपनई से हारे, दूसरा कोई से न हारे। हारे तो अपनई से हारे, दूसरा कोई से न हारे। राजा रावण कोई से न हारा, राजा रावण कोई से न हारा, राजा रावण कोई से न हारा। इंदा ढोल बजावे इंदा, लेकिन हारा किससे? भाई विभीषण से हारा, दूसरा कोई से न हारा। भाई विभीषण से हारा, दूसरा कोई से न हारा। भाई विभीषण से हारा, दूसरा कोई। कौन पैसा तुमने बोल पाए नहीं गया पहले भेजी हुई पर देखबा मैसेज तब तो भेज झूठ बोल दी। का कहती ऑनलाइन पैसा है? अरे जो कोई सुनी हस्ती कि इनके पैसा ऑनलाइन आवल कसम कोई सुनता है हमारे बाहर हैं उतनी देर बता दे, उतनी देर 750 रुपये। अरे इतने आवत नहीं है। हाँ तो मेरी मावत नहीं प्रेम से बोले दुर्गे मैया की। और एक ऐसा बांधो राजा हुआ जिसका नाम था बाली। आप लोगों ने कथा के माध्यम से सुना होगा, जो उससे लड़ाई करने जाता है उसका आधा मन उसके चला जाता था कि उसके पास वरदान था। राजा बाली किसी से न हारो, राजा बाली किसी से न हारो, राजा बाली किसी से न हारो। भाई की नारी को छल लिया और भाई के द्वारा ही मारा गया। इसी लग में आइएगा हीरा कश्यप कोई से न हारो, हीरा कश्यप कोई न हारो, हीरा कश्यप किसी से न हारो। हीरा कश्यप को भगवान ने वरदान दिया था, न तुम धरती में होना, आसमान में होना, नर से मरी होना, अष्ट न सत्य कोई से न मरी हो। किसी से नहीं हारा था, लेकिन हारा किससे? भक्त पहला से हारा। सबका तो घुमा ली कि हमार नाम जपो, हमार नाम जपो। सब पूरी पंजा घूम गए कि राजा हीरा कश्यप का नाम जपो। लेकिन जब प्रहलाद को मालूम हुआ कि भगवान कोई दूसरा है, दुनिया तो राजा घुमा लाए, मारे कहें डरवाए कहें, लेकिन अपने बेटे से हार गए। भक्त पहला से हारे, दूसरा कोई से न हारे। से हारे, दूसरे कोई से न हारे।
आज राजा वास्तुक विचार करने लगे, बिटिया तुम मनी हो ना। कहने पिताजी मैं भी नाग की लड़की हूँ। वासुक बोले बिटिया वो वैद्य धनवंतर के चेला है, हजारों विद्या है। नागिन कहला पिताजी हम हो कोई नागिन बिटियान, आप चिंता मत करो, मैं जो है लेकर के आऊंगी। आज जो लेकर के खड़ा जाती है। परीक्षित महाराज थोड़ा दूर पे साथियों के साथ खेल में बिजी थे, लेकिन एक कान उनका वही था। जो ही उसमें घड़ा को बोरा, बुलबुल की आवाज सुनी, तुरंत परीक्षित महाराज आके पकड़ लिए, तुम कौन हो, किसकी बिटिया हो, सारा वृत्तांत बताया। परीक्षित महाराज का लगा अच्छा हमारे बाबा कहा तो रहे कि राजा वासुक घाट कैसे बेटा, अगर कहूँ नजर पड़ी तो छोड़ो ना, तो आज तुम आए गई हो। ना लंबे का अलग तुम्हारा दिमाग खराब है। अरे हम ना तुमका नहीं तो हमका, तुम नहीं जानते लेकिन हम जाने तुमका। वासुक नहीं बताना कि यह बात है बेटिया तुम न जाओ, लेकिन भी अर्जुन जी ने सारी बात बता दिया था अपने पोते को कि भैया तुम्हारे बिहार तो हम पेट गर्भन कर दिया रहा है, लेकिन ऐसे घटना घटे तो का जाए। तेरे भाई इधर जब परीक्षित महाराज लड़की को नहीं छोड़े तो लड़की बहुत प्रयास किया, लेकिन नहीं छोड़े तो नहीं छोड़े। तो जब नहीं छोड़े उसी वक्त सिंधु और सिंधु बिटिया के कर कमलों द्वारा परमात्मा के चरणों में 100 रुपए का दान है। परमात्मा से मनोकामना 151 रुपए का दान है। इधर जिस वक्त परीक्षित महाराज नहीं छोड़े तो वह अब आदमी अगर औरत का हाथ पकड़ ले तो औरत की औकात रहे, जो छुड़ा लिए मारे हाथ दुनाए दिए, घर को हाथ ढील करो, पहले पूरी बात हो। तो परीक्षित महाराज सोचे कई बार ले आओ तुम्हारी मेहरू रे, चलो अपने हाथ से ढील गई, जैसे हाथ ढील के हम भेज रहे हैं, हमके पास दिया गया था। हम नहीं बोलते। हेलो हेलो लगे तो बाबू तो सही दी और पहले हेलो हमें मोबाइल मैसेज आओगे, मैसेज आएगा नहीं आएगा। हमने दिखाई दी हमारे बाबा भैया सही धरो थोड़ा नहीं, बस छोड़ो 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 प्रेम राघवेंद्र सरकार की जय हो, यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो, शंकर भगवान की चलो सब ठीक है। जिस वक्त परीक्षित महाराज ने नवेंद्र का हाथ जरा से ढील किया और हाथ छुड़ा, सर्द नागिन बन गई। कैसे अपने बप्पा बिटिया नामने तो लेके जाबे कर। परीक्षित महाराज जैसे हाथ छोड़ी वो नागिन बनी, और जब नागिन बनी तो जाकर के उसी पास में एक गड्ढा था, उसमें घुस गए। और जब घुस गए तो परीक्षित महाराज अच्छा अगर तू नाग की बेटी हो तो हम हूँ वैद्य धनवंतर के चेलान। तुरंत भेष बदल लिया, बन गए सपेरा, लिया हाथ में बीन और बीन बजाना चालू कर दिया। और जब बीन बजावत चालू किए तो भीतरे मार ऐठे बनने लगी।
जैसे परीक्षित महाराज बीन को बजाया कि सुन के लहर नागनी निकली, जब बर्दाश्त नहीं कर पाई तो तुरंत बाहर निकली। जैसे न बाहर बनी कि सुन के लहर नागनी निकली, अरे के सुआ उड़ी आसमान में, सुन के सुआ उड़ी आसमान में, रही सुता विद्याधारी। बन के सुआ उड़ी आसमान में, रही सुता विद्याधारी। बन के बाद परिचित झपटे पंजाबी दवाई। आज जैसे बहन की सर्द सुआ बनकर भर दे उड़ी गए तुम्हारा गला अच्छा जैसे उड़ी अच्छा हमका नहीं तुम जाल चली हो। जैसे उड़ी तैसे बन गए बाज, और बाज बन गए झड़ जाए। अरे पंजम झड़ चले लेकिन अब बताओ तुम कहाँ भाग मारे, अब मारे हम दिल में आने नहीं जाए। अब परीक्षा में पंजम अपने चकड़े गए। अब बताओ तुम कहाँ जी हो। तक परीक्षा में फिर तैयार करने चलो यार आए तो हमारे नारी राव धीरे से पकड़ने लागे तो हमें है बात सही है। अम्मा हमका घर में मारे सोच लो मारो टूट टाट दिया तो दवा कोई और लिए भेजे ना मैके वाले तुम है जी होने के बाद हाजी हाथ चलो दवा लिए है। परीक्षित महाराज सोचने का कोई खरोच वाली तो नारी तो हमारे लिए है। तभी पंजा ढील गिन, जैसे पंजा ढील गिन तो गिरी चलने वाली बन जाए। परीक्षित मछुआरा बन जाए, त्याग फिर वह गिरिया बन जाए। परीक्षित के रही वचन सुनाए, तुम्हारी बात अगर यहाँ सच है तो मैं वापस आऊं। आज कोई तीर बुलाए, आज जैसे पंजाब तनिक से ढील किया झड़ दे आगे है ताल से ताल में बन गई मछली बन के झम में कूद गई, पंजों से स्लिप हो गई। परीक्षित महाराज जी के संग इतनी दया दिखाओ होते हैं पर घमंड। परीक्षित भाई कोई बात नहीं, तुरंत वहां से आए अपना भेष बदल लिया, बन गए मछुआरे, लाए जाल डाल दिया उसी तालाब में। फिर अब कहाँ जी हो, और जैसे जाल हम बीच में दावे ना बस पकड़ लेना। आप बताओ अब परीक्षित महाराज थोड़ा तेज उनका सतावे लाए, तो जब सतावे लाए तो वह तुरंत हाथे से मछली से छोड़कर फिर से बिटिया नारी का रूप धरा। और कुछ इच्छा हो ही पूर्ण कर ले। अगर तुम पाप नागिन की बिटिया तो हम हो गए धर्मांतर चेला। अब उस सोचने पेश मिली ना, और भैया बात सही है। अगर जो मान लो अम्मा लोगों की जिद तो खैर होती है, नारी जिद हट खराब होती है। अगर वो हट कर लिए कि हमका न्यायालय जाके है वो तुम लेके न जाओ, तो तुम जो सोच लो कि संजय घर में सुकून से खाना खाए तो मिली ना मिली, लेकिन सुकून से ना मिली। अब पेटू फिर बहाना कर ली ना बना में क्या करूँ। अब वैसे एक रहे महतो रहे, महतो की रहे मुआछे। सबको कहते मुआछे हमारे पास, लेकिन हम कहते मुआछे सबके घर में होती है। महतो की मुआछे बहुत बड़ी बड़ी रहे, और वो मुआछे देख देख उनकी जो धर्म पत्नी रहे वो बहुत परेशान कि दादा इतनी बड़ी बड़ी मुआछे रखे, खाना खाए तो मुहिका जाते हैं, कुछ खाए पे तो मुहिका जा रहे, दूध पे तो मुझे हम लागा। मुआछे कब बने। महतो कहें चाहे दुनिया इधर उधर हो जाए, लेकिन मर्द की मुआछ आ जान माछ न बनिया। और फिर हम महतो महतीन कहने महतो, अगर तुम महतो आ तो हम हूँ महतीन। और बगर अब तोरे मुआछे पीछे पड़, जब तक मुआछे बनवा ले तब तक हम अपने बप्पा की बिटिया ना कि भैया बस ठीक है, कहीं ना अपने बप्पा की बिटिया ना तोरी मुआछे ना बनवा दिया। अब वो जुगाड़ सोचे कि कौने जुगाड़ से मुआछे बने, यह सोचे तो महतो चले गए फैसला करे। तब तक एक आएगा बाप बनुआ बाबा हमरे भैया तिनका, तुम्हें तिनका नहीं पाछे वाले बैठे, तुमका कौन ना कहो तुम अच्छे नहीं।
तो वो आवा कहीं महती ने बैठे कहीं का बात अम्मा बहुत परेशान है कहीं परेशान भैया का हम बाबा जी और हमारे याद घर में मर्द है वह हटत नहीं है कहीं कौन मर्द है कहीं हमारे महतो माछे बहुत बड़े बड़े रखे उनका माछे से सख्त नफरत है। तो बाबा कहला माता राम ₹151 जो जुगत हम बताए माछे हट जी है माछे हट जी है। चलो ठीक अब ठीक है 2 जने आएगी वो बढ़िया है ठीक है रिश्तेदार हैं उनके। हाँ वैसे जाओ वैसे लड़ो जाए तुम हुआ वीडियो वैसे सौरी और ये प्रमाण से कमरे में टेरा से उनके हाथों में शुभ कमाई परमात्मा के चरणों में 51 रुपया। हरि सिंह और ये प्रमाण श्री हरि सिंह भैया जी टेरा से परमात्मा के चरणों में 51 रुपये करना है परमात्मा से मनोकामना पूर्ण करे। बाबा कहला माता राम ₹151 ले आवे और जुगत बता तुमका बने का परी। अम्मा कहला कि भैया रुपया चाहे तुम 200 ले लो और सही अम्मा उनके मन की बात पर जब बाबा है अक्सर देखो तो बिसाती जो होते न संध्या का आवत न सुबह दोपहर आवत सिर्फ टीका में उन्हें ठगे आदमी हुई है तो 10 रुपये चीज 20 रुपये दिए तो बिटो के है और अम्मा ले मन की पड़ गई। बाबा के अम्मा कहा कि ठीक है भैया तुम हमका जुगत बताओ रुपया हमका 151 बल्कि हम 200 तुमका दिया कहीं अम्मा तुम आज संध्या जब महतो वही है रजाई ओढ़े 2-3 ढैया पहुंच रहे हो गर्मी में जाठ वैसा का महीना है जी 2-3 रजाई ओढ़े पहुंचो और महतो जब जगही है तो तुम कहो हमारे बुखार होता है हमका ही बाबा और बताइस है कि जब तक टटका नहीं तब तक हम ठिकाई बनाओ हम मर जी गए। संझा भाई इतनी बात बताए चले गए संझा भाई महती 2-3 बजे जाठ वैसाख ओढ़े पहुड़ी और दादा याग रजे ओढ़ी लोग हम मजबूत इस समय तो देही गर्मी बनाए थे 3-4 रजे और फिर जाठ वैसाख आग भीतर लेकिन महतीन कष्ट के परी रही जो महतो के महतीन का वाले कहीं पूछो ना मरे जे माल थथरा जाल देही हमारे महतो ने यही पढ़ कर दादा अपने 103-4 बुखार महतो के उनको डॉक्टरों को ले दवा कहीं सुनो डॉक्टर दवा न करिए बाबा हमें खुद देख के दवा खा चुके फायदा न करिए फिर तो भाई ये महतो कहला कि डॉक्टर बोले डॉक्टर न बुलाओ और दवा खा लेकिन बुखार उतराने में बाबा रहे बताए गए हैं कि कुछ हमका लागत का पकड़े थकरे हमका लागत है महतो कुछ करो ना अब हम बच पाए तो ना महतो सोचे नहीं यार इतनी अब ही सुबह नहीं के ड्राइवर कुछ पकड़ ली सीखा कहीं हो सकत भाई मान लो माने परी माने महतो कहीं कहा बाबा बताए बाबा जो बताए गए महतो तुम करी हो ना और तुम हमका गंवा दे छुट्टी पर आराम से सुकून से करो खाओ कहा करेंगे हम और तुम करी हो है ना क्योंकि तुम्हारे ऐसी चीजें बाबा बताएंगे कि तुम्हें जान से प्यारी है और हम तो कुछ नानकूड़ा है कहीं नहीं तुम बताओ करा कहीं नहीं जीता है कि हाँ मान लो कब यार जिंदगी तो मिली ना तुम बताओ तो कहीं बाबा बताए रहे कि क्या लग पत्ता पे यहाँ 2 नींबू काट के रखे हो कल्याण रखो कपूर रखो और जब बतना तुम मनी हो ना कहीं तुम बताओ तो कहना है कि महतो को मुआछे बनवा लो महतो संजय हुआ रहे तुम घर पर सवार होगा और महतो को मुआछे जब तक रही है तब तक वो हटी ना और मुआछे बनाए को क्या लग पत्ता को रखे कहे 7 दाएं उल्टा घुमाए तो नगरे बढ़ और तुम पक्का तुरंत ठीक महतो सोचे यार मुआछे तो बनवाने है लेकिन तो मेहरुआ जा रहे हो बिहार बढ़ के मुआछे नहीं चलो मुआछे फिर निकली है चलो बनवाए दो बिचराऊ महतो तुरंत लाए नई प्लेट और मशीन झड़ दे मुआछे बनाए नींबू लाए सब व्यवस्था करके महतीन के ऊपर 7 ना उल्टा उतारे चलो रख गए वो धर के लौट नहीं पाए महतीन रजाई से ही महंगा उधर कहाँ की गर्मी कितने झाड़ उठ के बैठी महतो लौटने कहीं महतो कहाँ गिरा हो कहीं हमका लगा सही रहा है उन कुछ के ऊपर तो जाने नहीं कुछ लेकिन अब कहा ठीक है एकदम ठीक है संजय भोजन बने जब खाना खा लग तो महतीन के हंसाई झूठ और झूठ ज्यादा बात हुआ तो हंसाई रुकी अब महतो को मुंह नीक नहीं लगे जो तभी बराबर मुआछे रखावत हुए मुआछे बनवा देखो से लगा परे तो दिखाई पड़ी दूर से अब महतीन देखा है हंसाए तो कहीं कहा बात कोई नहीं महतो बात वह याद करो कह रहा हूँ चाहे मर जाओ चाहे चली जाओ लेकिन मुआछे न बनी है
और हमारे का भूत प्रेत तो कोई नहीं पकड़े रहा है, तुम हो सिरियान हो कि इतना हमारे प्यार में पागल हो कि तुम मैंने देखो 3 रजाई ओढ़े तो बुखार हमने का तुम्हारे चढ़ी। महतो कहे अरे क्या बात है, कहे अगर तुम अपने पापा बेटे हमें मुआछा बनवा दे हो, अगर तुम्हारे घर भरे का मुंडा ना बनवा दे तो बोले बाप लड़का ना है। जिद की बात आए सिर्फ आज नागिन यहाँ जिद कर रही ना। महतो कहा कि मुआछा बनन ना है। सुबह उठे पछलहारे मुंडो बनवा दिए और पहुंचे ससुराल नंगे पांव। और ससुराल में अगर कोई प्यार करे वाला जब तक सास हो तब तक ससुराल है, बाकी ससुराल काम खत्म। अम्मा लोग चाहे अपने लड़का कबो न कहा है, लेकिन अगर दामाद आ जाए तो का भैया के अलावा कुछ कहिए ना, जो कोई फलाने भैया आया है उनका नाम ना है, अपने लड़के चाहे रोज करिए हुए है। महते पहुंचे सास देखे कहीं लगे दादा आते सुबेरे और दाढ़ी वाला सब बनवाए नंगे पाँव, भैया का बात कोई बात हुई गई। महतो गए मूड़ी झुका बैठ गए, अम्मा बात का हुई गई, का बताइए ऐसी बातें हुई गई है। आज 8 दिन से दिन रात दवा करी थी लेकिन कोई फायदा महते निकल नहीं हमें ना अपने कहते डॉक्टर बने नौ तो बनाए सब कुछ एक बाबा बताई से है तो सुबह है यार, अगर बने वाला हो तो बना लो, वैसे है अम्मा कर रही चीज लेकिन बनाओ तो कहीं का। और उनकी आग सरहज नई नई बिहाव भर है वो हो रहा है लोग कहीं कहा बतन है बताओ, कहीं बताए का सब बाबा है बताए है कि बिटौनी के मैके से फेर हवे ठिकई दवस है ना, और अगर मैके वाले चाहिए तो ठिका से कहीं कहा बताए भैया बताओ हम करब। कहीं बताए का वो बताए ना है कि घर में जितने जने हैं सबको तो मुंडा बनवा लिए और मुंडा बनवाए सुबह आमे हिया सब कुछ संग है तो भले ठिकाए जाए और लाभ होने से। तो कहीं भैया इमा कौन बात सब भैया मुंडा बनवा लो, दीदी की तबीयत बहुत खराब मरे वाली है, बोलो जब तुम भैया बनवा लो अपन। तो कहीं अम्मा हिया तक तो गली मत रहा है, तुमका शर्म लागत बतावे तो महू को बनवा करी। महतीन सोचिन सास सोचे दादा पिटिया बेलवा मिले ना बाहर फिर जावे है, बाकी तो दिन अपन ओढ़े रही भाई हम धोती उतरबे न करब। कहीं अम्मा तुम्हारी तक तो गली मत है, लेकिन घर में जो हमारी सराजे उनका का हो नहीं वाली साजे कहीं देखो बात सब साफ है, हम उंडा सुंडा न बनवाई भाई सारे गाला अगर दीदी मरी गवाए तो जिंदगी भर तुम का कहीं पे दूनो। अब मजबूरी में सब मुंडा बनवाए ले कहीं भैया चला जा कर हाँ मैं चलो। अब आगे आगे रेल डब्बा बने, महतो पाछे पाछे सब डब्बा लागे आए। महतीन सोचे महतवा सुबह उठ के कहाँ चला गवा वो राह देकर बर्तन बैठे बजते रहे। आगे आगे महतो पाछे पूरा रेल डब्बा खड़ा मुंडा बनवाए। महतो कहला गम्मा हमका लगा तुम बताइए कुछ और काम होते रहे हाँ कहते काजो या काला रंग जरूर लगा ले द्वारे का मशीन महतो के हाथ से सबके माथा रंग है। अब ठीक है तेरा बताएगा हाँ। और बच्चों के सम्मा हम जब पल्ला खड़ा तुम किनारे खड़ी हो जाए, हम किनारे में तुमका समझ आगे बढ़ जाओ। और जैसे पल्ला महतो कहीं महतेर और जैसे महतेर बर्तन छोड़ी उठी पल्ला खोली महतो किनारे देखे देर डब्बा खड़ा महती झाड़ दे गिरी गई बेहोश हो गई। पानी छिड़के खड़े की बिटिया का अब ठीक हो कहीं अम्मा तुम कहीं बिटिया अब ठीक हो महतो कहीं देखो ठीक हो जैसे एकदम ठीक होगी कहीं अम्मा तुम ही आए भैया भाभी बप्पा जो काय आए महतो कहीं याद करो वहां आए। महती जाएंगे महतो तुम्हारे हाथ जोड़ी जिद नहीं करने वाली है। तो परीक्षित महाराज से नबेल जब जिद के परीक्षित महाराज देखो ज्यादा परेशान न हो छोड़वाए ना। सारा वेद बताया कि तुम्हारा बाप ने मेरी शादी कर दिया था गर्भ में और तेरे बाप ने झूठ बोलकर खंड बता दिया था, गर्भ खंडित हो गया है। लेकिन मेरे बाबा को विश्वास था कि झूठ बोल रहा है और आज से तू मेरी नारी है। नबेल कहा ऐठो बर्रो है ना माना कि तुम हम कहीं न है चलो ठीक है वो झूठ बोले, लेकिन अगर बात झूठ भय तब सही अच्छी नहीं तुम्हारी और कहूँ बात सत्य निखर गए कि हमारे पिता ने कसम खाई थी बाजी हार गए थे तो मैं नाग की बिटिया हूँ, मैं वापस सारा घर द्वार छोड़कर तुम्हें लगे आज ही में, ये मैं तुमसे वादा करता हूँ। परीक्षित महाराज कहला कोई भरोसा नहीं, जब तुम्हारा बाप धोखेबाज गद्दार निकलेगा तो बिटिया कौन भरोसा, बिटिया तो का ही तो वो वैसे होती हो। परीक्षित महाराज ने कहा तूने मुझे धोखा दिया तो तेरा बाज धोखेबाज। नवेल बोली अगर ये बात सत्य है तो मैं एक पति एक सती के पति एक होता है, एक सती के पति एक होता है। अगर जो तेरी बात सत्य निकलेगी तो मैं सबको छोड़कर तेरे पास आ जाऊंगी, मेरा विश्वास करो।
परीक्षित महाराज सोचे तब कर ली, विश्वास कर ली, दिल ने गवाही दिया, चलो ठीक है तुम जल भरो जाओ, अब हमारी नारी एक करो, कोई ससुर नहीं, जाओ जल ले जाओ, लेकिन जो समझ लो हिंगे बैठ तुम्हारा देखा जब तक वापस ना आई हो तब तक ना खाई ना पिया, वो प्यार में ऐसा होता है। हम नहीं कहे, किसी शायर ने कहा कि थाली में भोजन पानी भरा गिलास, तो जब किसी की याद आवे तो भूख लगे ना, नवजिया वैद का जाने हमें दिल की बीमारी है। आज इधर नवेंद्र जा रही है जल भर करके ले करके, परीक्षित महाराज वाले जा तो रही है, लेकिन सुनो तुम इतनी सुंदर मेरी नारी आज तक बासु छिपा के रखा है, और तेरी याद में मैं यही दिन रात जागूंगा, दुनिया चाहे सोए चाहे जागे, लेकिन तेरी यादों में जब तक वापस नहीं आओगी मैं यही सोऊंगा। बोले क्या परीक्षित महाराज कि बैठ कर गम की तन्हाइयों में, बैठ कर गम की तन्हाइयों में, तेरे बारे में सोचा करेंगे, गम की तन्हाइयों में, तेरे बारे में सोचा जब सोएगा सारा जब सोएगा सारा जमाना, तेरी याद सोएगा सारा जमाना, तेरी याद सोएगा सारा जमाना, जब सोएगा सारा जमाना, तेरी यादों में जागा नाम लिख के हथेली तेरा, नाम लिख के हथेली तेरा, उसे मानना नाम लिख के हथेली तेरा, उसके बाद नाम लिख कर हथेली तेरा, नाम लिख कर हथेली पे तेरा, याद आने पे चुमा करेंगे, जल्दी आई क्या अगर याद आएगा तो जानते हो, सामने रख के तस्वीर तेरी, सामने रख के तस्वीर तेरी, उसे बार बार देखा करेंगे, सामने रख के तस्वीर तेरी, उसे बार बार देखा करेंगे, आज परीक्षित महाराज जाते जाते इतने शब्द बोल दिया कि वापस जल्दी से आना। इधर मेरे भाई, जिस वक्त नागिन की बिटिया नवेंद्र महलों को पहुंचती है,
कि पहुंची जब बिटिया महलन में, पहुंची जब बिटिया महलन में, अमर के बाद लगिग लगती हो, अमर के बाद लगिग। पहुंची बिटिया जब बाप लगिग, अमर के बाप लगिग रख दीना, तब क्रोध में बोले बाबुल से तुमने लगा दी, क्या चिन्हा तुमने लगा दी।